नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ने हिंदी और हिंदी में दोस्तों जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा दोस्तों हमारा समास वाला टॉपिक, क्योंकि इससे पहले हमने संधि वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बात करेंगे आज समास के बारे में कि समास क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इसको आज हम 2 क्लासों में करेंगे। आज की पहली क्लास में बेसिक चीज़ें करेंगे और 1-2 अगर हो गया तो उसे करेंगे, कल के हम पूरा कर देंगे। देखो बात करें समास की, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। संक्षेप या संक्षेपीकरण, पहला पॉइंट नोट करो इसमें। जो समास का लिख लो, समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है? अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षेप या संक्षेपीकरण या दोस्तों होता है आपका छोटा। क्या होता है? छोटा। बात करते हैं समास की परिभाषा की। समास की जो परिभाषा होती है, मतलब संक्षेपीकरण, पहले इसको जान लो कैसे। समास का जो शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण, मतलब कोई बात को, कोई बड़ी बात है उसको संक्षेप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। कोई बड़ी बात है, कोई चीज़ बोल दी, उसे संक्षेप में बोलना ही क्या कहलाता है? जैसे बोलते हैं गागर में सागर भरना, बोलते हैं गागर में सागर भरना। बड़ी बात को छोटे में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी परिभाषा की। हेडिंग डाल लो, परिभाषा क्या बोलती है इसकी? सामासिक शब्दों का संक्षेपीकरण, अर्थात संबंधों को संक्षेप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। संबंधों को संक्षेप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। लिख लो, क्या है परिभाषा? शब्दों का संक्षेपीकरण अर्थात संबंधों को संक्षेप में व्यक्त करना, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास कहलाता है। आई बात समझ? समास कहलाता, जैसे लिख लो, उदाहरण लिख लो इसके 1-2। जैसे क्या है? जैसे राजा का पुत्र। अब इसे संक्षेप में कैसे लिखेंगे? संक्षेप में लिखेंगे तो इसे संक्षेप में लिखेंगे दोस्तों राजपुत्र। आई बात समझ? राजपुत्र। ऐसे ही जैसे बोलते हैं ना, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। अब इस बात को संक्षेप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसके लिए? कामचोर बोलते हैं ना, काम से जी चुरा रहा है भाई, बड़ा कामचोर हो रहा है। तो बात आई ना, तो बात को क्या है? संक्षेप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। आई बात समझ में? वैसे 1-2 और देख लो इसका, मतलब इसके उदाहरण। जैसे आप पर बीती, जैसे आप पर बीती, मतलब बात है आप पर बीती, तो इसे संक्षेप में कैसे लिखेंगे? आप बीती। तो ये होता है आपकी समास, ये होता है आपका
समास बात को संक्षेप में व्यक्त करना या संबंधों को संक्षेप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा समास कहलाता है। बात यहाँ तक समझ में आई? आइए तो इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको उचित लगे। आई बात समझ में? हो गया? हो गया तो मुझे बताइए। हो गया हो तो फिर मैं इसे आगे बात करता हूँ इसके बारे में। चलो बात करते हैं। हमने समास के बारे में पढ़ लिया, समास के उदाहरण भी देख लिए, बहुत अच्छे से समास हमने सीख लिया। बात करते हैं समास विग्रह की। बात करते हैं हमारी समास विग्रह की, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समास विग्रह पूछ लेता, समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह का मतलब होता है जो सामान्य शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। स्पष्ट रूप से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? हमारा समास विग्रह कहलाता है। और समास में क्या था? संबंधों का संक्षेपीकरण क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। और समास विग्रह होता है हमारा संबंधों का स्पष्टीकरण। क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। लिख लो इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा भी लिख लो। मैंने क्या बताया? समास विग्रह क्या कहलाता है? सामासिक शब्दों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण या स्पष्ट करना, संबंधों का स्पष्टीकरण या लिख लो, या स्पष्ट करना क्या कहलाता? हमारा समास विग्रह कहलाता है। करना समास विग्रह कहलाता है। आई बात समझ में? यहाँ तक आई बात समझ में हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और थोड़ा सा शेयर करें। बात यहाँ तक समझ आई? कैसे? अब मैं बताता हूँ। जैसे हम शब्द बोलते मनोहर, जैसे हमने शब्द बोला कोई मनोहर, और बात है हमारे, मैंने क्या बताया? सामासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? हमारा समास विग्रह कहलाता है। अब मैंने लिखा शब्द मनोहर, अब इसे खोलेंगे या इसके बीच में संबंध स्पष्ट कराएंगे तो क्या बोलेंगे? मन को हरने वाला। मन को हरने वाला क्या कहलाएगा? मनोहर कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या संबंधों को स्पष्ट किया है, ठीक है। इस मतलब मनोहर की क्या की है? व्याख्या की है कि मनोहर क्या होता है? मन को हरने वाला। वैसे ही देखो, जैसे हमने बोला चिड़ी मार, अब इसको भी थोड़ा देख लो। चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला क्या कहलाता हमारा? चिड़िया को मारने वाला। आपका क्या कहलाएगा? चिड़ी मार कहलाएगा। वैसे ही बात करें जैसे गंगा जल, अब हमने एक शब्द लिख दिया गंगा जल। अब इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो क्या बोलेंगे? गंगा का जल, गंगा का जल। तो बात यहाँ तक आपके थोड़ी सी समझ में आई होगी कि समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण या शब्दों का संक्षेपीकरण। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। लेकिन वही बात करें समास विग्रह की तो दोस्तों समास विग्रह होता है संबंधों का स्पष्टीकरण। संबंधों का स्पष्टीकरण क्या कहलाता है? हमारा समास विग्रह। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे इसका स्क्रीनशॉट लो। बात करते हैं फिर आगे की, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम बची है। एक सेकंड रुकिए, मैं अभी इसको और यहाँ से
इसको छोटा कर देता हूँ जिससे कि चीज़ें आपके कॉलेज में आ जाए। देखो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी आपके, और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। बात करते हैं अब समास की, बात करते हैं हम समास की। यहाँ तक थोड़ा सा इसे नोट कर लो। बात करते हैं समास की, इसी में लिख देता हूँ क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी सही रहेंगी। बात करते हैं समास की। दो समास में क्या होते हैं, दो पद होते हैं, एक अग्रपद होता है, एक पश्चपद होता है। सीधी बात, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की वाली बात नहीं है, सीधी बात है। समास के दो पद होते हैं, एक अग्रपद होता है, एक पश्चपद होता है। आई बात समझ में? क्योंकि दो शब्दों से, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से या पदों से मिलकर एक नवीन पद का या नवीन शब्द का, सार्थक शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है, समास ही कहलाता है। ये भी एक परिभाषा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दो पद, दो सार्थक पद या दो सार्थक समूह का मेल, शब्दों का मेल ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो मैंने क्या बताया, एक अग्रपद होता है, एक पश्चपद होता है। तो पूछ लेता है समास के जो पद होते हैं, समास में लिख लो, समास में दो पद होते हैं, पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला जो पद होता है दोस्तों वो होता है आपका, पहला पद होगा वो होगा आपका अग्रपद। अग्रपद, इसी को दोस्तों क्या बोल देते हैं, आपका पूर्व पद भी बोल देते हैं, पूर्व पद भी इसी को बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारा इसमें कौन सा, पश्चपद। पश्चपद दोस्तों, पश्चपद को ही हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर पद। उत्तर पद। बात यहाँ तक समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी हो हमें कमेंट में बताना, हालांकि तो कोई नहीं होगी। यहाँ तक मैंने जो सारी चीज़ें बताई वो आपको समझ में आई होंगी। मैंने क्या क्या बताया अब तक, एक बार देख लें। मैंने समास का शाब्दिक अर्थ बताया, क्या होता है, संक्षेपीकरण या संक्षेप या छोटा होता है। समास की मैंने परिभाषा बताई, क्या बताया, शब्दों का संक्षेपीकरण अर्थात संबंधों को संक्षेप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, हमारा आपका समास कहलाता है। जैसे मैंने बताया राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाएगा, काम से जी चुराने वाला, इसको संक्षेप में क्या लिखेंगे, कामचोर। मैंने क्या बताया, संबंधों का संक्षेपीकरण क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। बात की हमने फिर आगे किसकी, समास विग्रह की। समास विग्रह की बात की तो समास शब्दों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण या संबंधों को स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। यहाँ तक चीज़ें मैंने बताई, उसके मैंने 3 उदाहरण भी बताए। जैसे मनोहर, मन को हरने वाला, यानी कि मनोहर है ये शब्द है, समास ये शब्द है, इसका स्पष्टीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, मनोहर। ये कहलाता है हमारा क्या, समास विग्रह। मैंने और एक और बात बताई, समास के 2 पद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक अग्रपद होता है, एक पश्चपद होता है। अग्रपद को दोस्तों पूर्व पद बोलते हैं और पश्चपद को दोस्तों हम उत्तर पद बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हों तो हमें कमेंट में बताएं। बात करते हैं इसके आगे की, इसे नोट कर लो पहले, इसे नोट कर लो। पढ़ेंगे हम समास के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, समास के प्रकार। समास के प्रकार पढ़ेंगे, पहले से नोट कर लो। हो गया, चलो बात करते हैं हम समास के प्रकारों की। हेडिंग डालो, समास के प्रकार। देखो बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है समास के प्रकारों में। कैसे, देखो समास के प्रकार तो 6 हैं, क्योंकि आज डेटा एग्जाम में, एक सेकंड रुको। अगर देखा जाए तो समास के प्रकार कितने, 2 प्रकार बताए, 6 या 4 प्रकार बताए हैं, 6 या 4 प्रकार बताए हैं। कैसे, देखो हिंदी में 4 प्रकार हैं और संस्कृत में दोस्तों इसके 6 प्रकार हैं। समास के हिंदी में 4 प्रकार हैं और संस्कृत में 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार कौन कौन से थे वो संस्कृत में? पहला है हमारा कौन सा, देखो पहला है दोस्तों हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास,
आप अच्छे से जानते होंगे, किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ लिया। दूसरा मैंने बताया था दोस्तों, बताता हूँ, वो है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा दोस्तों मैंने बताया आपको द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास। चौथा दोस्तों मैंने बताया आपका कर्मधारय, कर्मधारय समास। पांचवा दोस्तों आपका कौन सा, आपका पांचवा है आपका द्वंद्व समास। और दोस्तों छठा है आपका, वो कौन सा आपका, छठा है आपका बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। ये तो हमने बता दिया संस्कृत में। संस्कृत में मैंने कितने बताया, समासों की संख्या 6। लेकिन बात करें हिंदी की, तो हिंदी में समासों की संख्या दोस्तों 4 है। क्योंकि देखो, जो हिंदी में जो द्विगु समास है और दोस्तों आपका कर्मधारय समास है, इनको आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है। आई बात समझ, इनको द्विगु समास और आपके कर्मधारय समास को आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है। इस वजह से हिंदी में जो समासों की संख्या बताई गई है वो दोस्तों 4 बताई है। लेकिन बात करते हैं जब एग्जाम की, तो एग्जाम में अगर आपके 6 आ रहा है, ऑप्शन में आपके पूछे समास की संख्या निम्नलिखित में कितनी है, 6 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो आप 6 लगाएंगे। अगर 4 आ रहा है और 6 नहीं आ रहा है तो आप उत्तर कितना लगाएंगे, 6 लगाएंगे। मतलब ये प्रधानता किसके देंगे, 6 को देंगे। अगर 6 नहीं है तब मैं उत्तर क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। बात यहाँ तक समझ में आई हो तो हमें बताना। अब देखो यहाँ तक मैंने बताया, जो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कि जो समासों की संख्या कितनी है, समासों के प्रकार कितने दोस्तों, 4 या 6 भेद हैं। कितने, 4 या 6 भेद है। मैंने बताया 4 कैसे और 6 कैसे, ये सारी चीज़ मैंने बता दी। चलो अब बात करते हैं, देखो इनकी प्रधानता। देखो मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार पूछा जाता है, पूछ लेता है जैसे अव्ययभाव, जैसे निम्नलिखित में से प्रधानता पूछ लेता है, उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, ऐसे समासों के बारे में पूछ लेता है। तो क्वेश्चन आता है जैसे कि अव्ययभाव समास, इसके जो पद मैंने बताया 2 पद होते हैं। इसमें प्रधानता जो होती है अग्रपद की प्रधानता होती है। अग्रपद प्रधान समास होता है, प्रधान समास होता है। कौन सा, आपका अव्ययभाव समास। मतलब अव्ययभाव समास में जो प्रधानता होगी वो अग्रपद की प्रधानता होती है। वैसे ही बात करें तत्पुरुष की, तत्पुरुष की बात करें तो दोस्तों तत्पुरुष में क्या होता है, आपका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर या पूर्व पद, पश्च पद प्रधान समास होता है, प्रधान समास होता है। कौन सा, आपका तत्पुरुष समास। मैंने क्या बताया, देखो कर्मधारय आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो देखो और कर्मधारय भी कौन से होंगे, उत्तर पद प्रधान समास होंगे। कौन से, उत्तर या पश्च पद प्रधान समास होंगे। ठीक है, ऐसे कौन सा आपका कर्मधारय भी उत्तर या आपका पश्च पद प्रधान समास होता है, प्रधान समास होता है। मतलब प्रधानता अग्रपद की होती है, पश्च पद की होती है, इस पर भी डिपेंड करता है समास को। ठीक है, बात करते हैं द्वंद्व समास की, तो इसमें क्या होता है, दोनों पद समास, दोनों पद जो होते हैं वो दोनों पद प्रधान होते हैं। तो लिख लो, दोनों पद प्रधान समास होता है, द्वंद्व समास। लेकिन बात करें बहुब्रीहि की, तो ना तो इसमें अग्रपद प्रधान होता है, ना ही इसमें पश्च पद प्रधान होता है। तो इसमें लिख लो तृतीय पद
प्रधान समास। जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तब जैसे समास वाले प्रैक्टिस कराऊंगा, तब मैं आपको सारी चीज़ को बता दूंगा और उसमें क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ तक इन चीज़ों को नोट करो, फिर बात करेंगे हम अव्ययीभाव समास की। बात करेंगे किसकी? अव्ययीभाव समास की। करो नोट। हो गया? हो गया हो तो हमें बताइए। चलो बात करते हैं। जो हमारा पहला है वो है हमारा कौन सा? अव्ययीभाव समास। पहला जो हमारा समास है दोस्तों, कौन सा है हमारा? अव्ययीभाव समास। पहला जो दोस्तों हमारा कौन सा है? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है हमारा पहला? अव्ययीभाव समास। बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। देखो बात एक मैंने पहली बताई, पहला पॉइंट है इसमें लिख लो। पहला जो पॉइंट है दोस्तों इसमें, पहला पॉइंट हमारा इसमें लिख लो, अग्र, यह अग्र या पूर्व पद प्रधान समास है। अर्थात इसमें जो शब्द की प्रधानता होती है वो अग्र पद की प्रधानता होती है। आई बात समझ? दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, लिख लो कि जो अव्ययीभाव समास है इसका जो पूर्व पद होगा दोस्तों वो अव्यय होगा, आपका निपात होगा, आपका उपसर्ग होगा, या फिर जो पूर्व पद होगा या फिर होगा संज्ञा। क्योंकि इसके दो भेद होते हैं, आपके इसके दो भेद होते हैं, मैं उसे बताऊंगा। लिख लो, पहले लिख लो। अव्ययीभाव समास का अव्ययीभाव समास का पूर्व पद अव्यय निपात आपका उपसर्ग या संज्ञा शब्द होगा। संज्ञा शब्द होता है। आई बात में? कैसा होता है? संज्ञा शब्द होता है। अब बात करते हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द भी होता है, ये बहुत कम लोगों ने बताया होगा संज्ञा शब्द कैसे होता है। क्योंकि जो समास होता है, जो अव्ययीभाव समास, इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इसका पहला प्रकार होता है, एक होता है आपका अव्यय पूर्व समास, और एक है दूसरा होता है नामपद पूर्व समास। क्या होता है? नामपद पूर्व समास। दो प्रकार के होते हैं। यानी कि अव्यय में क्या होता है, अव्यय पूर्व समास में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो पूर्व पद होगा अव्यय होगा, उपसर्ग होगा, निपात होगा। आई बात समझ? लेकिन बात करें हम नामपद पूर्व समास की, तो जिसमें क्या होता है, पहला पद आपका क्या होगा? संज्ञा होगी। तो इसे लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है, इसे लिख लो कि पहला पद क्या होगा? अव्यय या उपसर्ग होगा। बात करें नामपद पूर्व समास की, तो पहला पद
पहला पद क्या होगा दोस्तों आपका? पहला पद होगा संज्ञा। पहला पद होगा संज्ञा। क्या होगा? पहला पद संज्ञा होगा। यहां तक बात समझ में आई हो तो इसे नोट कर लो। बात करेंगे अब आगे, इसके उदाहरण देखेंगे अब एक एक से, उदाहरण देखेंगे एक एक से। पहचान तो मैंने बता दी आपको। पहचान क्या होती है? इसका जो पूर्व पद होगा क्या होगा? अव्यय होगा, निपात होगा, या आगे क्या लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा। उस चीज़ से आप इसकी पहचान कर सकते हो। बात करेंगे अब इसके उदाहरणों की। पहले नोट कर लें तो तब इसके उदाहरण भी शुरू करें। मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, अव्यय पूर्व पद समास, अव्यय पूर्व समास, और एक होता है नामपद पूर्व समास। यानी कि पहला पद होगा अव्यय या उपसर्ग होगा, और नामपद पूर्व समास में क्या होगा? पहला पद क्या होगा? संज्ञा होगा। इसके 2-3 उदाहरण करा दूंगा मैं आपको, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, चलो बात करते हैं। अब देखो पहला मैंने क्या पद बताया आपको? पहला पद होगा आपका, जैसे पहला पद अगर अव्यय आता है, अव्यय आएगा तो दोस्तों मेल किसका होगा? किसी शब्द से होगा, शब्द से होगा, तो मिल के क्या बनाएंगे? अव्ययीभाव भाव। जैसे मैंने बोला, एक शब्द लिख लो, जैसे कोई, जैसे लिख लो, जैसे आज अव्यय, आज, और मेल हो रहा है कल से, तो क्या हो गया? पहला पद क्या हो गया आपका? अव्यय हो गया। मिलके क्या बनाएंगे आपका? आज कल, आज कल। बात समझ में आई? वैसे ही मैंने बताया आज और तक, आज तक मिलके क्या बनाएंगे आपके? आज तक। क्या बताएंगे? आज तक। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे होगी। चलो बात करते हैं हम आगे की। जैसे जल्दी, तो दोस्तों जल्दी का मेल, जब जल्दी क्या है? एक अव्यय। अव्यय अव्यय क्या होते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? जिनमें लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े, अव्यय होते हैं। जो शब्द जैसे होते हैं वो वैसे ही बने रहते हैं, वो होते हैं अव्यय। इस बात को ध्यान रखना, किसी बच्चे को नहीं पता है तो उस चीज़ को ध्यान रखना। अव्यय क्या होते हैं? जिन पर काल कारक, लिंग वचन इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। आई बात में? जैसे और देख लो एक दो, जैसे देख लो अभी, अभी तक, तो यानी कि अभी क्या है? एक अव्यय। मिल हो रहा है तक से, तो क्या हो जाएगा? अभी तक। तो यहाँ क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। इसे नोट करो। नोट क्या इसे? और ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में? चलो ठीक है। बात करेंगे हम उपसर्ग की। बात करेंगे किसकी? उपसर्ग की। यहाँ एक सेकंड रुको, इसे और इधर लेते हैं, जिससे कि चीज़ें आपकी सारी चीज़ें एक ही में आ जाए। ठीक है। चलो बात करते हैं उपसर्ग की। किसकी? उपसर्ग शब्द मिलके क्या बनाएंगे? सामासिक शब्द, यानी अव्ययीभाव समास, भाव समास। मतलब इसका पूर्व पद जो दोस्तों क्या होगा? वो होगा आपका उपसर्ग। क्या होगा? उपसर्ग। जैसे, जैसे लिख लो, जैसे, जैसे अभी। अभी क्या है आपका? अभी क्या है आपका? उपसर्ग है। किससे मेल हो रहा है? अभी का किस शब्द से? यानी अभी तक। तो क्या हो जाएगा? अभी तक हुआ, यानी उपसर्ग। पहला पद क्या होगा? उपसर्ग आएगा। वैसे ही अभिमान, तो क्या हो जाएगा? अभिमान।
अभिमान हो जाएगा। वैसे ही अनु जैसे लो अधि धन आदेश, अधि धन आदेश, यानी कि अधि क्या है, एक उपसर्ग है, उपसर्ग का मिलकर इस शब्द से हुआ तो क्या बनेगा, अव्ययीभाव समास बनेगा, क्या हो जाएगा, अध्यादेश, क्या हो जाएगा, अध्यादेश हो जाएगा। वैसे ही आप एक और देख लो इसका, जैसे प्रति, यार एक सेकंड रुको, वैसे एक और देख लो इसमें, जैसे आपका हो गया प्रति धन एक मिलके क्या बनाएंगे, प्रत्येक। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आई। मैं मैंने जो बताई कि अव्यय का मेल हो, पहला पद अव्यय, दूसरा पद आपका उपसर्ग हो, ठीक है। तीसरा पद जो मैंने बताया था वो बताया था आपका निपात। इसे हम एक काम करते हैं, इसे पूरे को हम उठा के इधर रख लेते हैं। किसी बच्चे को नोट करना हुआ तो दोस्तों वहाँ से वो नोट कर लेगा। देखो यहाँ इसे हम रख देते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, निपात की। किसकी, निपात। पहला पद क्या होगा आपका, निपात होगा। दूसरा शब्द देखो, जैसे निपात और शब्द मिलके क्या बनाएंगे, अव्ययीभाव समास। अव्ययी भाव समास बनाएंगे। जैसे जैसे यथाशक्ति, जैसे यथा, यथा क्या है आपका, निपात है, यथा धन शक्ति, यथा शक्ति क्या बनाएंगे आपके, यथाशक्ति, यथाशक्ति। वैसे ही आपका देख लो, जैसे तथा योग्यता, तथा योग्यता, तो मिलकर क्या बनाएंगे आपका, तथा योग्यता, तथा योग्यता। आई बात समझ में। वैसे ही आपका इत्ते, इत्ते आपका क्या है, आपका निपात, ठीक है। इत्ते और आपका सिद्धम, इत्ते सिद्धम मिलके क्या बनेंगे आपका, इति सिद्धम, इति सिद्धम। वैसे ही आपका एक और देख लो, आपका यथा क्रम, यथा क्रम क्या बनेगा आपका, यथाक्रम। तो चीजें समझ में आई कि पहला पद क्या हुआ, इसमें निपात हुआ। पहला पद क्या हो गया, निपात हो गया। इसको भी एक कोने में रख लेते हैं। अब बात करते हैं, हमने क्या बताया संज्ञा शब्द की, कि पहला पद क्या होगा आपका, संज्ञा शब्द होगा। संज्ञा उदन शब्द, जैसे और क्या बनेगा, अव्ययीभाव। जैसे देखो, जैसे घर, जैसे घर, घर मिलके क्या बनाएंगे आपके, घर घर, घर घर। आई बस में, यानी कि जो संज्ञा शब्द होगा, पहला जो शब्द होगा उसमें कभी कभी संज्ञा शब्द भी आ जाता है। जैसे कुशलता और पूर्वक, कुशलता पूर्वक, भाई दोनों सार्थक शब्द हैं, सार्थक शब्द है, मिलके क्या बनाए, कुशलता पूर्वक, कुशलता पूर्वक। यहाँ तक चीज़ समझ में आई, यहाँ तक चीज़ समझ में आई जो मैंने बोला, आई हो तो बताना। वैसे ही देखो, विवेक, विवेक पूर्वक,
पूर्वक, तो क्या हो जाएगा विवेक पूर्वक, विवेक यहाँ तक चीज़ें समझ में। पहला शब्द कौन सा आपका संज्ञा शब्द है और बाकी का भी जो पीछे का शब्द है वो आपका तो सारी चीज़ें यहाँ तक मेरी एक बात आपको समझ में आई होगी कि अव्ययभाव समास में जो पहला पद होता है या तो आपका अव्यय होगा, उपसर्ग होगा, निपात होगा या आपका संज्ञा शब्द होगा, संज्ञा शब्द होगा। तो दोस्तों वहाँ कौन सा समास होगा दोस्तों, वह होगा आपका अव्ययभाव समास। कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। इन उदाहरणों को दोस्तों आप नोट करो, देखते हैं आगे अगर टाइम है तो, टाइम होगा तो बिल्कुल देखेंगे, नहीं तो इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता क्लास लंबी हो। ठीक है, तो आपका टाइम हो गया लमसम 35-36 मिनट की क्लास हो गई है, तो क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। कल शुरू करेंगे हम अपना तत्पुरुष समास। क्यों तत्पुरुष समास थोड़ा सा बड़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को थोड़े से कल देखेंगे। इस क्लास को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।